बड़ी खबर गुलमर्ग से जुड़ी। गुलमर्ग में आतंकी हमले के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है सर्च ऑपरेशन में। गुलमर्ग के बोटा पथरी में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गुलमर्ग के बोटा पथरी की ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही थी। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। बारामूला के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। गुलमर्ग के बोटा पथरी में सेना की गाड़ी पर हमला किया आतंकवादियों ने। एलओसी जा रहे जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 3 घायल हैं। आतंकी हमले में 2 पोर्टर की भी मौत हो गई है। तो गुलमर्ग, जहां पर आपको बता दें कि अब इसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुमिंग ऑपरेशन चल रहा है गुलमर्ग के जंगलों में भी। तो एलओसी के पास इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। एक मैसेज बिल्कुल साफ है, बचेंगे नहीं ये दहशतगर्द। जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है उसकी डिटेल आपको दे दें। बारामूला के गुलमर्ग के बोटा पथरी में यह अटैक अंजाम दिया है आतंकियों ने। 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर हमला किया गया है, जिसमें जवान सवार थे। सभी जवान एलओसी की तरफ कूच कर रहे थे, एलओसी की तरफ जा रहे थे, और आतंकी पहले से घात लगाकर बैठे थे इस आतंकी हमले की फिराक में। बिल्कुल, एक बड़ा आतंकी हमला है जिसको अंजाम दिया गया। नागिन इलाके में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की गई है और इस हमले के बाद आतंकी वहां पर जंगल में भाग गए। हमले में 3 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं, यह बताया जा रहा है। जी हां, और हमले में 2 जवानों की मौत हुई है, 3 जवान हमारे घायल बताए जा रहे हैं, और गोलीबारी में 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना को सामान पहुंचाने में जो पोर्टर्स मदद करते हैं उनकी भी जान गई है। बड़ी बात देखिए कि 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में यह दूसरा बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। बोटा पथरी इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आरजू काज़मी, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अजीम भट्ट हमारे साथ इस वक्त लाहौर से जुड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको कश्मीर के गुलमर्ग लिए चलेंगे। इरफान कुरैशी, वहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा बताइए कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो कहां तक पहुंचा है? कुछ कामयाबी मिली है क्या? दहशतगर्द इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह हम दिखा रहे थे कि किस तरह चॉपर सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया गया है इस मैसिव ऑपरेशन में। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर गुलमर्ग मेन टाउन का एंट्री है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और गुलमर्ग से ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पर बट्टा पथरी का इलाका है, जहां पर भारतीय सेना की नागिन पोस्ट है, जहां पर यह हमला किया गया। और आपको बता दूं, मैं इस हमले में, जैसे आपने भी कहा कि अभी तक 4 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें 2 इंडियन आर्मी के पोर्टर, 2 जवान और 3 घायल भी है। ये जो नाका आप देख रहे हैं, अमूमन ये नाका यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में देश भर से, दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन अब माहौल कुछ अलग है। आपने सोनमर्ग में देखा, वो भी पर्यटन स्थल है। अब गुलमर्ग में देखा, ये भी पर्यटन स्थल है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली ये है कि कश्मीर घाटी में शांति में खलल पैदा की जाए। उसके चलते इस तरह के अटैक्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गुलमर्ग और बूटा पथरी के बीच में जो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, नागिन पोस्ट के पास जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची तो वहां पर ये आतंकी पहले ही मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है, या तो वो गुलमर्ग से होते हुए उसके बाद टंगमर्ग के रिहायशी इलाके में आना चाहते थे या यहाँ से पूंछ राजौरी की ओर जाना चाहते थे।
इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन अगर पैन करे तो ये पहाड़ी जो उस तरफ मेरी दाईं तरफ आपको दिखेगी, ये ट्रैक जो पूरा है ट्रेडिशनल घुसपैठ करने का ट्रैक है और बर्फ होने से पहले इस ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रैक पूरा बूटा पत्री से होकर गुलमर्ग और उसके बाद इस तरफ पुंछ और राजौरी से जुड़ता है और मेरी बाईं तरफ वाली जो पहाड़ी है वो ऊडी लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं आतंकी लगातार इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब कहीं ना कहीं आ रहे हैं और इस तरह के आतंकी हमले करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक घने जंगल है, ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना बहुत चुनौती भरा है। इसलिए हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिइंफोर्समेंट बुला दी गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस को बाहर की कमान दे दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो फ्रिस्किंग का काम है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है भारतीय सेना ऑपरेशन चला रही है और लगातार तमाम बड़े ऑफिसर्स की नजर इस ऑपरेशन पर है। बैक टू बैक 2 बड़े हमले, कहीं ना कहीं एक बड़ी सुरक्षा चुनौती कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले 20 तारीख को भी कुछ इसी तरह से हमला किया गया था, जहां पर टारगेटेड किलिंग और अब सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हैं आरजू काज़मी जी, जो इस वक्त इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है। आरजू काज़मी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से एक बार फिर से घाटी में, कश्मीर वैली में दहशतगर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बार बार ये बात सामने आती है कि कैसे इन आतंकियों के जो आका है पाकिस्तान में बैठकर पूरी साजिश को अंजाम देते हैं, रचते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी हो गया है आतंकवाद का सफाया करना पूरी तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ मीटिंग जो हमारे यहाँ हुई थी, एससीओ समिट, वो बहुत सक्सेसफुली हो गई। उसमें आपके यहाँ से डॉक्टर जयशंकर भी आए थे। बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करे या हमारे टर्म्स ठीक हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रुप्स ऐसे जरूर होंगे जो कि आपकी तरफ के कश्मीर में भी होंगे, जो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत जो है आपस में मिल बैठे या उनके टेंशन जो है वो कम की जाए। इसी वजह से मुझे लगता है इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर तो खैर आप कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ है, लेकिन आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि आप क्या कौन से ऐसे लोग हैं, आप क्या कौन से ऐसे कमजोरी रह गई है जिसकी वजह से इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान तो इस वक्त इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हम तो भारत के साथ अपने टर्म्स ठीक करना चाहते हैं, हम तो ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं, जो ग्रुप जिनका काम ही ये करना है, वो अपने इन इरादों से पीछे नहीं हटेंगे और वो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टेंशन है वो कम हो जाए। इसलिए इस तरफ भी देखना होगा और दोनों कंट्रीज को मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। बिल्कुल, हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। दत्ता जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और जिस तरह से दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होता हुआ घाटी के अंदर नजर आ रहा है? 2 बड़े डेवलपमेंट, एक जिसका जिक्र अभी आरजू भी कर रही थी, एससीओ मीटिंग में शिरकत करने के लिए एस जयशंकर का पाकिस्तान पहुंचना, और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, जब नवाज शरीफ भारतीय जर्नलिस्ट से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की बहाली हो, रिश्ते बेहतर हो, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी। क्या ये बात रास नहीं आ रही है आतंकवादी संगठनों को? वो आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पांव जमाए बैठे हैं, जिन्हें वहां पाला पोसा जा रहा है, उनको रास नहीं आ रही है, इस वजह से इस तरह की गतिविधियों में इजाफा हम देख रहे हैं घाटी के अंदर। देखिए, ऐसा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पैनलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इतने चंद कितने बरस हो गए जो हम ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक ऐसी स्थिति को देखते चले आ रहे हैं जो 1947 में पैदा हुई, स्टार्टिंग विद दी रज़ाकार अटैक इन श्रीनगर, उसके बाद से 1965 में, उसके बाद में 71 में, उसके बाद में कारगिल, उसके बाद में टेररिज्म, उसके बाद में इंसर्जेंसी, लगातार जो सपोर्ट पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आईएसआई हिंदुस्तान के उन गुटों को देती आई, पनाह देती आई, जो जिनके माध्यम से वो हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक करा के हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो हम तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान शांति से 2 नेबर्स की तरह अच्छी तरह से रहें, लेकिन
ये जो पब्लिक चाहती है वो वहाँ की फौज नहीं चाहती। वहाँ की फौज हुकूमत कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, वो गुलछरे उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है वो भूखों मर रही है। कटोरा लेके पाकिस्तान की गवर्नमेंट दुनिया में घूम रही है पैसा उगाने के लिए, किस तरह से वो अपने लोन चुका कर पाएँ। तो अभी जो SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी मुबारक हो पाकिस्तान को, आपने सक्सेसफुली कर दिया। अभी ब्रिक्स के अंदर आप आना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिक्स के अंदर आप तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बंद ना करे। राइट। क्योंकि मैं फौज से हूँ, मैं आप लोगों से डील करता आया हूँ। मैंने उन फॉर्मेशंस को कमांड किया जहाँ हमने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल में मारा और इतने बड़े बड़े डोजियर बना दिए। फोटोएं मेरे पास हजारों फोटोएं, मैं भेज देता था, भाई क्यों भेजते हो, हम मार के वापस भेज देंगे आपको। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है पाकिस्तान को, आप इन हरकतों से बाहर आ जाएं। J&K के अंदर इलेक्शन हो गया है, वहाँ पे अवाम ने गवर्नमेंट चुनी है, आप किसके लिए टाप रहे हो? अभी धारा 370 हट चुकी है, आर्टिकल 370 डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्यों टाप रहे हो? हम POK लेंगे वापस, आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। लेकिन अगर आप नेबर की तरह नहीं रहना चाहते हैं, अभी चीन ने दोबारा हमारे साथ जो गलवान में या लद्दाख में किया था, वो भी आगे नेगोशिएशन हो गया। बैक टू 2020 जो सिचुएशन थी उसके ऊपर हम चलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिलसिलेवार तरीके से आपने उन तमाम वाकयों का जिक्र किया जो कि आज की तारीख में जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और ब्रिक्स के मंच से भी पाकिस्तान को एक बहुत सख्त मैसेज दिया गया है। और हताशा में पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका क्या करवा रहे हैं ये भी अब आपके सामने है। तो बहुत हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हमले में मारे गए दोनों पोर्टर्स जो कि शहीद हुए। नौशेरा के रहने वाले थे मुश्ताक अहमद चौधरी, बारनेट बोनियार के थे, मारे गए मंजूर अहमद मीर। उरी के रहने वाले हैं, हमले में घायल पोर्टर बशरत अली। तो 2 पोर्टर्स शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में और 1 घायल हैं जिनका नाम है बशरत अली। और देखिए एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का बयान क्या है, यह आप देखिए। आर्मी के बड़े अधिकारियों से बात की गई है, आतंकवादियों को मार गिराने का आदेश जारी किया गया है, शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, यह LG मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है। और पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को लेकर देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मसूद अजहर समेत कई खूंखार आतंकियों की देखरेख में यहां पर आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। तो पाकिस्तान की सेना भारत में आतंकवादी भेजती है और कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश को रचा जाता है। इसका एक और उदाहरण सामने आई है, खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। खुफिया सोर्सेस के हवाले से पता लगा है कि वो एबटाबाद जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, उसी एबटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी के एक कैंपस में नया टेरर कैंप खोला गया है। ये टेरर हेडक्वार्टर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का ज्वाइंट आतंकी कारखाना है। यहां पर नौजवानों को लाया जाता है और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा पाकिस्तानी सेना की देखरेख में यह सब कुछ वहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि एबटाबाद पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी के बेहद करीब है। और पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री का जो खुलासा हुआ है उससे पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। एबटाबाद में कैसे पाकिस्तान आतंकी तैयार करता है और भारत को क्यों और सावधान रहना होगा, ये इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान में जिहाद की नई और गुप्त फैक्ट्री खोली गई है। आतंकी फैक्ट्री में धमाके की पढ़ाई कर रहे हैं आतंकी। कई खूंखार आतंकी जिहाद फैक्ट्री के शागिर्द रहे हैं। खूंखार आतंकवादी दे रहे हैं यहां पर जिहाद की ट्रेनिंग, आतंक की ट्रेनिंग। एबटाबाद में ही छिपकर रह रहा था लादेन, ये पूरी दुनिया जानती है। एबटाबाद में ही अपने घर में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था और अब एक बार फिर यहां आतंकियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है।
सावधान हिंदुस्तान। लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों को एक साथ यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन के आतंकी यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आतंकियों को खतरनाक कमांडो बनाने की भी सीक्रेट तैयारी है, यह भी पता चला है। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। अजीम, सवाल यही है कि आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एलिमिनेट किया, तब से लेकर अब तक हालात में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी एबटाबाद को आतंकी फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया समीर। एक तो ये मीडिया ट्रायल है आपका, मैं तो यही कहूंगा, और वो आप बखूबी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आरजू ने भी ये बात कही है, और मैं भी आपको बड़ा क्लियर कह देता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सके और नई जंगों में पड़ सके। हम लोगों के अपने बहुत मसाइल है, हम लोग उसको हल कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। और जहां तक आपके एक पैनलिस्ट जो गालिबन जो है वो फौजी थे, साबका आर्मी से है, उन्होंने जो बात कही, मैं उनको बता दूं कि सर इस वक्त एससीओ समिट के बाद जिस चीज का हवाला आपने भी दिया नवाज शरीफ के इंटरव्यू का, हमारी सिर्फ पॉलिटिकल क़यादत नहीं, हमारी अस्करी क़यादत भी हिंदुस्तान से रिलेशन को बेहतर करने के हवाले से बड़ी क्लियर है। ऐसा बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम इसलिए लगाता है कि जब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी सामने आती है तो फिर उसका प्रेशर कम हो जाता है अगर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। तो वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है आपकी। ऑफ कोर्स आप अपने आवाम को मुतमईन रखते हैं कि भाई कोई भी अटैक हो तो पाकिस्तान पर जब हम उसका इल्जाम लगाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नाकामी है कि वो 5 दिनों में 2 हमले करके चले गए, तो वो उसका प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि आपने पाकिस्तान पर डाल दिया। जहां तक एबटाबाद या दीगर जो आप बातें कर रहे हैं, तो वो मीडिया ट्रायल है, आप बाखूबी निभा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी आवाम उसको खरीदती है, उस पूरे नैरेटिव को। ओसामा बिन लादेन इसी एबटाबाद में मारा गया अजीम, वो भी मीडिया ट्रायल होगा आपके हिसाब से? नहीं, मीडिया ट्रायल था ना वो? बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी, आप भी जानते हैं मुझे, नहीं, मेरी बात सुने ना। बात यह है कि मैं आपके चैनल्स के ऊपर सालों से आ रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के यहाँ गलतियां कोताहियां नहीं रही हैं। माजी के अंदर बहुत से मसाइल रहे हैं, हम उसको तस्लीम भी करते रहे हैं। मैंने आपको मौजूदा सिचुएशन बता दी पाकिस्तान की कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, हम तो हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे यहाँ मौजूदा 2010-12 के बाद की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हुई है। वो जिहादियों वाली, वो अफगान वॉर वाली, वो सारी पॉलिसी। अब हाफिज सईद का आप बार बार नाम ले रहे हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए और ऑफकोर्स मालूम होगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हाफिज सईद इस वक्त कहाँ पर है? हाफिज सईद तो कस्टडी के अंदर है, हाफिज सईद तो हिरासत के अंदर है, हाफिज सईद तो सजा याफ्ता है। भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल हमें पता है अजीम, बिल्कुल पता है कि हाफिज सईद सजा याफ्ता है, जेल में है, और जेल से कैसे वो सल्तनत चला रहा है, जेल से कैसे तमाम अपने आतंकियों को निर्देश दे रहा है, कैसे आतंकी वारदातें करा रहा है, ये हम सबको पता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें जानकारी है। चलिए ठीक है, आपने यार हमले पे वो लगा देना होता है। आपने एक बात की है कि हम यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपको नतीजा मिला था अभिनंदन के हवाले से, वो भी साथ बताया करें कि फिर वो भी साथ आपके होगा। कुलभूषण यादव का जो नतीजा हुआ था वो भी आप साथ बताया करें। देखिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर बैठ के हमेशा यही कहते हैं कि आप यहाँ पर पीस की बात करें। आपके पैनलिस्ट आर्मी वाले हैं, वो तो चले आर्मी के हवाले से बात करेंगे, उनकी बात समझ में आती है। आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो पीस मेकर है, आप तो पीस एम्बेसडर है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम जर्नलिस्ट हैं, हम चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हों, और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी सरजमीन पर जो नाग आपने पाल रखे हैं उनका खात्मा हो। आतंकवाद के जो सेंटर्स खोल रखे हैं, जैसा कि एबटाबाद में भी चल रहा है, उनको खत्म किया जाए। इसीलिए अजीम बहुत जरूरी है कि उनका खात्मा हो, तभी बात हो पाएगी भारत पाकिस्तान में। ये हम क्लियर कर चुके हैं। छोटी सी बात ले लीजिए समीर, के दुनिया इस वक्त ये कहती है
कि हिंदुस्तान जो है वो जो है वो आतंकिस्तान बना हुआ है, जो आपकी चलिए जुबान में ठीक है। जो आपने अजीम भट्ट साहब, आपको सुना, आपको हमने सुना। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, एयर मार्शल राजेश कुमार सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सच्चाई, जो खुलासा इस वक्त हमने एबटाबाद को लेकर दिखाया और बताया, इस सच्चाई पर जब तक पाकिस्तान झूठ का पर्दा डालता रहेगा, जो वहां से लगातार हम देखते होता आया है, तो किस मुंह से पाकिस्तान, वहां की सरकार भारत से अच्छे संबंधों की बात कर सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से पॉलिटिकली दोनों साइड में शायद शांति की चाह है, लेकिन एक बीच में एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक एक्टर जो कि चाहता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी और जो वो ISI को भी कंट्रोल करती है। तो मेरे हिसाब से जब तक पाकिस्तान आर्मी का रवैया नहीं बदलेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये कैंप्स खुले रहेंगे। हालांकि आप देखिए कि इस कैंप्स के ज़रिए जो है जिस तरह के टेररिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरह की ये गतिविधियां चल रही हैं, उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। इतने टेरर अटैक्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी तरह लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने कसम खाई हुई है कि हमें जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये पॉलिसी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप देखिए कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर मोदी जी ने इतना पॉलिटिकल कैपिटल अपना स्पेंड किया, पाकिस्तान गए, किसी तरह से उन्होंने किया। और मैं ये भी कहूँगा कि नवाज शरीफ ने भी पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड किया, लेकिन जब तक जो पावर सेंटर पाकिस्तान आर्मी है, जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा और अप टू डेट करना पड़ेगा, और भी तरीके करने पड़ेंगे, बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट, जिससे ये टेररिज्म, जितने लोग जो टेररिज्म के लिए मोटिवेट होते हैं, एक तो उनकी मोटिवेशन कम की जाए, क्योंकि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम की जाए, तो अपने आप जो है टेररिज्म में जो चीजें नीचे हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल सही बात आपने कही सर, और वरना दहशतगर्दों का अंजाम पाकिस्तान की जमीन पर भी क्या कर सकता है भारत, ये हमने 2 बार स्ट्राइक्स करके बताया भी है। लेकिन आरजू काज़मी, ऐसे वक्त में जब बात हो रही है कि रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए, क्या ये बात सही है? क्या इस बात में आप भी दम मानती हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि अब संबंधों में खराबी, बदतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान भी, लेकिन सेना और ISI जो है वो इस थॉट के ही खिलाफ है, जिसकी वजह से अभी भी दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पर? देखिए, जो पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, तो उन्होंने कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे कर देते हैं और भारत के साथ टर्म्स को ठीक करते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो भी ऐसा सोच रही है। लेकिन क्या सब ऐसा सोच रहे हैं, इसके ऊपर मुझे डाउट है। मुझे तो ये लगता है कि अंदर 2 ग्रुप्स है, एक चाहता है भारत से बात हो और एक चाहता है भारत से बात ना हो। जैसे जब इमरान खान थे तो एक ग्रुप जो था वो अमेरिका की साइड सोच रहा था, दूसरा चाइना को देख रहा था। तो इसी तरीके से जो मिलिट्री लीडरशिप है, शायद उनमें से कुछ लोग तो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो, लेकिन शायद सब नहीं चाहते। और यही हाल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है कि वो भी डिवाइडेड है। वो भी कुछ लोग, नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं, लेकिन क्या बाकी इमरान खान और बाकी लोग कहते हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो कहा था कि जब तक मोदी जी रहेंगे बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, यानी पॉलिटिकली भी एक बड़ा डिवीजन वहां पर नजर आ रहा है और इसका असर है। इरफान इस वक्त हमारे साथ गुलमर्ग से, जहां पर आतंकी हमला हुआ। इरफान, जरा बताइए वहां पर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जंगल का इलाका है, हाई ऑल्टीट्यूड है, टेरेन टफ है। फिलहाल चॉपर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए। भारतीय सेना ने कल रात से ही मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बुट्टापुत्री के इलाके से लेकर जो पुंछ राजौरी रेंज है, इस इलाके में भी, और कहीं ना कहीं
पूरा जो गुलमर्ग है, एक तरफ से मैं बहुत अहम जानकारी देना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष के लिए। गुलमर्ग हालांकि पर्यटन स्थल है, उसके चलते गुलमर्ग को वहाँ टूरिस्ट्स को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए तमाम इंतज़ाम और सुरक्षा रखी गई है। और ये चेक पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से फ्रिस्किंग करके टूरिस्ट को आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों को पूरी छानबीन के बाद आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। और गुलमर्ग के बाद जो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बूटा पथरी जहाँ से शुरू होता है, वो पूरा इलाका कॉर्डन में लिया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी है उन्हें तुरंत एलिमिनेट किया जाए। लेकिन जंगल का इलाका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकी ने हमला करने के बाद वो जंगल का सहारा लेते हुए या तो पास के रिहायशी इलाकों में घुसने का प्रयास करेंगे, या तो ऊडी बैक साइड, या तो दाईं तरफ वो राजौरी पूंछ पहुंचने का कोशिश करेंगे। लेकिन वहां से भी सेना ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल इरफान और फारूक अब्दुल्ला इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस आतंकी हमले के बाद, सुनते हैं जरा। उनको श्रद्धांजलि पेश करता और उनके खानदानों से माफी मांगता हूं कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, लगता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी इस ऑपरेशन को लेकर भी। लेकिन भारत पाकिस्तान में रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं, बात तभी हो सकती है, वार्ता तभी हो सकती है जब पाकिस्तान अपनी सरजमीन से आतंक का खात्मा करे। ये मैसेज जो है पाकिस्तान के लिए बहुत लाउड एंड क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।